हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू वीएफएक्स बॉय। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हुडनी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एंड वीएफएक्स इंडस्ट्री में क्यों यूज होता है। क्योंकि अगर आपने सोचा है कि आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप वीएफएक्स सीखना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, तो हर जगह से आपको यही सुनने मिलेगा कि हुडनी सीख, हुडनी कर। क्योंकि हुडनी इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बन चुका है एंड ये सॉफ्टवेयर काफी सालों से है, ऐसा नहीं कि मार्केट में नया है। एंड रिसेंटली इसने एक बिल्ड पकड़ा है जिसके वजह से लाइक कुछ कुछ चीजों में, कुछ कुछ सॉल्वर्स में काफी तरक्की हुई है एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इसको बनाया गया है। वरना हुडनी, जो इसका पिछला नाम था वो प्रिज्म था, जो हम लाइक मेजोरिटी को नहीं पता, जो इंडस्ट्री में काफी टाइम से उनको पता है कि हुडनी पहले उसका नाम प्रिज्म था एंड देन फिर साइड इफेक्ट्स के साथ इन्होंने हुडनी नया नाम दिया एंड देन जो हम हुडनी सीख रहे हैं वो वहां से डेवलप हुआ। सो आजकल हुडनी एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है एंड सारी चीजों में, चाहे वो फिल्म हो, गेम्स हो, एडवर्टीजमेंट हो, या जहाँ पे भी आप हॉलीवुड लेवल या बड़े प्रोडक्शन लेवल काम देखते हैं उसमें हुडनी यूज होता है। मेजोरिटी बाकी सॉफ्टवेयर भी है, जैसे कंपोजिटिंग के लिए न्यूक है, फिर रोटो एंड ट्रैकिंग के लिए शिलआउट है, मोका ट्रैक है, 3D इक्वलाइजर है एंड मॉडलिंग के लिए ऑब्वियसली माया यूज होता है। एक टाइम था जब मैक्स यूज किया जाता था, बट मैक्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है अभी। जब मैंने भी शुरू किया था कुछ 5-6 साल पहले, मैं मैक्स ही करता था एंड मैक्स में लाइक फ्लुएंट हो गया था। बट इंडस्ट्री में एक लीप आया जहाँ पे सारी चीज़ें, सारा प्रोडक्शन पाइपलाइन जो भी था वो हुडनी में शिफ्ट हो गया। हुडनी का लर्निंग कर्व काफ़ी स्टीप हो सकता है, यानी कि बहुत आपको डायरेक्टली वो कुएं में फेंक देता है एंड फिर आपको सीखना पड़ता है। लिटरली यही है। एंड इसमें मेजॉरिटी कंसर्न ये होता है कि लोग घबरा जाते हैं, सीखना कैसे है, फिर कहाँ से सीखना है, क्या सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें, एट्रीब्यूट, डेटा टाइप, वॉप है, वेक्स है जो उनका कोडिंग लैंग्वेज है, फिर इतने सारे नोड्स है, फिर कहाँ कैसे क्या प्लेस करें, तो वो सब एक बड़ा कंसर्न है। तो वो बात की बात है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। बट एज अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है सॉफ्टवेयर, लाइक क्या इतना इंडस्ट्री को ईज दिया उसने, इतना हल्का किया काम कि सारे इंडस्ट्री में एक साथ सबको हुडनी चाहिए था। सो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि हुडनी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसमें सारी चीजें लाइक फ्लूइड हो, पायरो हो, स्मोक हो या डिस्ट्रक्शन हो, मॉडलिंग हो, कंपोजिटिंग हो, एक हद तक यस कंपोजिटिंग भी होता है, सारी चीजें बहुत इजीली हो जाती है। लाइक सबसे फर्स्ट, इसका फर्स्ट मेन पॉइंट ये है कि वो प्रोसीड्यूरल है। ठीक है, हम जानेंगे कि प्रोसीड्यूरल क्या होता है। तो बेसिकली प्रोसीड्यूरल, अगर मैं आपको आसान शब्दों में कहूँ तो वो नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीके से काम करता है। लाइक फॉर एग्जांपल वो सीधे ज्योमेट्री लेवल पे काम करता है। आप एक पैरामीटर या कंट्रोल दे सकते हो जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि आप कभी भी कोई भी चीज़ बीच से चेंज कर दो तो आपको पूरा सेटअप काम करेगा। बाकी सॉफ्टवेयर में कैसा है कि एक बार आपने सेट कर लिया एंड सिमुलेशन हो गया, जो भी हो गया, आप बीच में से उसको चेंज करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सेम तरीके से काम करेगा या आउटपुट सेम मिलेगा। पर हुडनी में वो एक प्रोसीजरल तरीका है, अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप चाहे कोई भी पैरामीटर्स छेड़ो या कोई भी ऑब्जेक्ट या इनपुट आउटपुट छेड़ो, आपको आउटपुट मिलेगा। सो फर्स्ट तो आपका मेन रीजन यही है। ठीक है, एक्चुअली फर्स्ट और लास्ट में सबसे बड़ा मेन रीजन यही है कि वो नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीके से काम करता है। एंड ऑब्वियसली इतने सारे अच्छे टूल्स है इसमें कि आप इसमें रियलिस्टिक एक्सप्लोजन, फायर, स्मोक, वाटर सिमुलेशन, रिस्ट्रिक्शन बना सकते हो। एंड इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी है जो सिस्टम है पूरा प्रोसीजरल का, ये पाइपलाइन में इजीली फिट हो जाता है कि आपको एक एक चीज़ का ध्यान नहीं देना पड़ता। आपने एक अपना सिस्टम सेट किया है, अपने टूल सेट किया है, तो वो ऑटोमेटिकली आप कुछ भी चेंज करेगा, जो भी आर्टिस्ट काम कर रहा है, तो पूरा पाइपलाइन के हिसाब से मर्ज हो जाएगा। लाइक उनको बार बार दोबारा दोबारा चीज़ें चेंज नहीं करनी पड़ेगी, एक बार सेट हो गया तो सब इजीली चलता है। एंड जैसे जैसे पहले नोड बेस्ड सिस्टम्स नहीं थे, तो अभी नोड बेस्ड सिस्टम्स काफ़ी आ गए, तो वो ऑटोमेटिकली ईजी बना देता है कि आपको दिख रहा है कि आप क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो और किस तरीके से लाइक आपका फॉर्मेट जा रहा है जो आप सेटअप बना रहे हो उसमें, तो आपको पता चलता है कि अच्छा मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, फिर ये चीज़ें ऐसी है। तोड़ने में वही एक तरीका है कि नोड्स आप देख रहे हो क्या यूज़ कर रहे हो और क्या चीज़ें क्या काम कर रही है, तो आप उसको बीच में कभी भी चेंज कर सकते हो एंड आपका आउटपुट बिल्कुल मिलेगा। तो हुडनी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे अच्छा ही सुनने मिलता है। बट सब ये चीज़ भी बोलते हैं कि काफ़ी खतरनाक है एंड इसको सीखना बहुत मुश्किल है, टाइम लगता है। बिल्कुल टाइम लगता है, बट अगर आप एक सही पाथ में या सही तरीके से सीखेंगे तो आप इजीली थोड़ी थोड़ी चीज़ें ग्रास्प करके, लाइक एक लाइन पकड़ के सीख सकते हो। तो आप इजीली सीख पाओगे कि आप बेसिक से शुरू कर रहे हो, नोट्स क्या होता है, फिर थोड़ा पार्टिकल सीखा, फिर पायरो सीखा, फिर वाटर सीखा। जो न्यू कमर्स के लिए होता है वो ओवरवेलमिंग हो जाता है काफ़ी, क्योंकि हमको लगता है कि यार ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, फायर भी करूँगा, फिर एक अच्छा एक्सप्लोजन भी बनाऊंगा एंड फिर शोरील भी रेडी करूँगा। बट मेन चीज़ ये है कि अगर आप शुरू करते हैं तो आप एक एक चीज़ समझिए कि वो नोड क्या कर रहा है, उसके पीछे सिस्टम क्या काम कर रहा है। तो जब आप वो चीज़ पकड़ेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ये नोड ऐसे काम करता है तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो आई अंडरस्टैंड कि ओवरवेलमिंग है एंड थोड़ा डर लगता है,
कि मैं पीछे छूट रहा हूँ काफ़ी चीज़ें, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा। बट ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आप अच्छे से कोर कॉन्सेप्ट सीखिए एंड आपको वो कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। जब अगर आप कोर कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड आपको एग्जैक्ट मतलब पता रहेगा कि वो नोड क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो वो आपको हमेशा काम आएगा। रादर देन वॉचिंग एनी ट्यूटोरियल्स जो आपको कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, बस आपको बता रहा है कि ये नोड यहाँ डालो, ये वैल्यू सेट करो एंड ये चीज़ हो गया। बट आपको पता ही नहीं कि वो वैल्यूज़ और वो नोड करता क्या है। तो ऐसे से कि कुछ मतलब नहीं है, राइट? तो आप ये आदत डालिए। शुरू-शुरू में बहुत तकलीफ होता है कि आप यही सोचते हैं कि मुझे सब करना है एंड बना लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में देखूँगा, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखूँगा, अपने हिसाब से करूँगा। बट आप जब वो तरीका अपनाते हैं, ऑटोमेटिकली उसमें लाइक माइंडसेट आपका वैसा हो जाता है कि अरे! ऐसे ही करता हूँ सेम। अगर आप ट्यूटोरियल देख भी रहे हैं, तो आप समझिए क्या कर रहा है एंड अपना एक वर्ज़न बनाइए। तो कोशिश कीजिए कि आप नेक्स्ट टाइम से ऐसे करें कि आप ट्यूटोरियल देख रहे हैं एंड आप अपने तरीके से बना रहे हैं एंड आप नोट समझ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं साइड इफेक्ट्स पे जाके या इंटरनेट पे जाके कि वो नोट क्या करता है, क्यों करता है। तो इससे आपको लॉन्ग रन में काफ़ी हेल्प होगा। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आया हो कि कैसे काम कर सकते हैं या उड़ने इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हम आने वाले वीडियोज़ में और बातें करेंगे और चीज़ें सीखेंगे। सो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए वीडियो, क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड इन प्रोसेस वीडियो होगी। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। आप सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।